जय हिंद दोस्तों, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम है वो शुरू हो चुके हैं। कल हमने आपको बताया था दोस्तों, 12 अप्रैल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में बताया था, उनके साथ उनके आंसर भी बताए थे। आज हम बताएंगे दोस्तों आपको 13 अप्रैल के जो भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, उसके बारे में बताएंगे, प्लस उनके आंसर भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और आप अपनी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया यहाँ पे दोस्तों, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे यूरोबिलिन नामक यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। आपसे क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ब्लड का जो कलर है वो किसके कारण होता है, या जो पत्तों का कलर होता है वो किस कारण से ग्रीन होता है। काफ़ी चीज़ें पिगमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको मिल सके, कलर से किसका कलर किसके कारण होता है इसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो आप इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी मिल सके उसे पढ़ लें, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नियमित खुदाई किस कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों बलबन, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कंबाल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका कर्नाटका। तो जो आप ये समझ के चलिए, आपसे फेस्टिवल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको फेस्टिवल्स के नाम और कहाँ मनाए जाते हैं इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रख लेना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, चौथा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है, एडीबी कब स्थापित हुआ था? एडीबी का मतलब दोस्तों यहाँ पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इससे आपसे पूछा जा सकता है डब्ल्यूएचओ कब स्थापित हुआ था, आईएमएफ कब स्थापित हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है एडीबी का 1966 में स्थापना की गई थी, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रख सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे उससे आपको पढ़ लेना चाहिए। ऊंचाई किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों अल्टीमीटर। आपसे गहराई भी पूछी जा सकती है, जैसे समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सोनार से, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं आपको पढ़ लेनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी मिलती है, तो ठीक है। आगे दोस्तों देखिए, छठा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, देश की सबसे युवा मेयर किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर है केरल, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, देश की युवा आईपीएस कौन है, किस राज्य की है, ऐसे आपसे क्वेश्चन काफ़ी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उन सब को आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया यहाँ पे, 2020 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसे दिया गया? तो इसका जो आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पे दोस्तों स्पोर्ट्स से अवार्ड से लेके आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अवार्ड से रिलेटेड जो भी करंट टाइम में चल रहा है उसकी जानकारी आपको होना जरूरी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रख लें, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। देखिए आठवां जो क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त आज पूछा गया है, कल आपसे पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे मुख्य उप चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। तो जो इसका आंसर दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का सुनील अरोड़ा, माफ कीजिए यहाँ पे अरोड़ा नहीं लिखा, अरोड़ा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नवा जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे योद्धा मोबाइल ऐप के बारे में पूछा गया था, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया को निपटने के लिए ये ऐप बनाया था, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रख लें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों विटामिन ई। कल क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यानी विटामिन से रिलेटेड कल भी हमने बताया था आपको, विटामिन से रिलेटेड सारी जानकारी ले लेनी है, रासायनिक नाम से लेके इनकी जो भी कमी के कारण कौन से रोग होते हैं इन सब की जानकारी आपको होना आवश्यक है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगस्त क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा अभियान चलाया था? ठीक है, तो जो अभियान चलाया था उन्होंने ऑपरेशन जीरो ओवर, जलियांवाला बाग में कौन सा अभियान चलाया गया था, ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। यानी इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी मिल सके वो आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आगे दोस्तों देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन है, बगलिहार डैम किस नदी पे बनाया गया है? ठीक है, बगलिहार डैम किस नदी पे बनाया गया? तो इसका जो आंसर है आपका चिनाब, ठीक है, चिनाब नदी पे ये डैम बनाया गया है, ठीक है। यानी आपको कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यमुना नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? यानी आपको हमने कल भी बता रखा है कि नदी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर से बनने वाला है, तो आपको जरूर से इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको मिलती है नदियों से, उनके पास कौन है, डैम कौन सा है उनके ऊपर, ऐसी जानकारी जो भी मिलती है आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन है आपको यहाँ पूछा गया, जो
1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो आंसर है बेगम हजरत महल। ठीक है, आप ये भी पढ़ सकते हो, काफ़ी जानकारी मिल सकती है आपको। जैसे मंगल पांडे के बारे में उन्होंने कब स्ट्राइक किया था, मतलब उन्होंने विद्रोह कब शुरू किया था, झांसी की रानी ने कब विद्रोह किया था, ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप उससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 14 क्वेश्चन है, बाबर नामक किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे फारसी। यहाँ पे देखिए दोस्तों बुक्स से भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, कल भी पूछे गए थे। कल था महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी, उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किताब से रिलेटेड जो भी जानकारी मिलती है बुक से रिलेटेड, उनको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे मुगल से रिलेटेड भी आपको पढ़ लेना है, जैसे अकबरनामा किसने लिखी थी, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक्सेल में अंडू के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों Ctrl+Z, यानी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी जानकारी होनी आवश्यक है। अगर हम यही पूछें कि मतलब री अंडो के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, तो आप इसकी जानकारी कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम जानना चाहेंगे किसको आता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा, 1931 में गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, 1931 का गोल्ड मेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर है आपका इंग्लैंड। तो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ पे? तो लंदन इसका आंसर होगा दोस्तों। तो लंदन में आपका जो गोल्ड मेज सम्मेलन किया गया था। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया 40 ईयर ऑफ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे शिवांतनु पिल्लई, यानी बुक से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल गए हैं। तो और ऑथर भी आपको याद होना आवश्यक है। ठीक है, इस बात का याद रखें आप, और आपको जरूर से पढ़ लेना चाहिए। जो भी किताबें आपको मिलती हैं इसके बारे में, जो भी किताबों के बारे में मिलता है, आप उससे रिलेटेड जानकारी पढ़ लें। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, लियोन मेसी किस देश के लिए खेलते हैं? फुटबॉल का खिलाड़ी है। सबसे पहली चीज़ तो लियोन मेसी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, काफ़ी फेमस है। इन जो खेलते हैं वो अर्जेंटीना की तरफ से ये खेलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि रोनाल्डो किस देश के हैं, रॉजर फेदर किस देश से हैं, किस देश के लिए खेलते हैं, जो भी ऐसे आपको जानकारी मिलती है उससे रिलेटेड आपको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन है जो आपका, मुलग मेडल किस खिलाड़ी को दिया गया है? ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों अजिंक्य रहाणे। हमने आपको पहले बताया स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो धोनी के लिए पूछा गया था, एक यहाँ पे अजिंक्य रहाणे के लिए। यानी स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी मिलती है उसे पढ़ ले, करंट टाइम की। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रख लें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। तो आप कमेंट में बॉक्स में बताइएगा हमें कि मतलब यूएसए की राजधानी क्या है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलती रहे। धन्यवाद।